नंदनवन में बेटा लल्लू चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना तो कुछ पूछना है और ना ही बात करनी है। बस फिर क्या था, थोड़े ही दिनों में लल्लू की शादी उस चिड़िया से हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब पिंकी की आवाज सभी घर वाले सुनते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आप ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है। अरे 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 पिंकी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लल्लू को समझते देर नहीं लगती है कि जिस पिंकी की आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। लल्लू सर पकड़कर बैठ जाता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लल्लू कुछ बोलता उससे पहले ही पिंकी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे तो ऐसे ही शक्ल देखनी थी, अब देख ली, अब जीवन भर करो बाबू सेन्या, बाबू सेन्या। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो? मैं इसे अपने दोस्तों के सामने कैसे लेकर जाऊंगा? लल्लू को परेशान देखकर पिंकी हंसती है और बोलती है, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुपला करूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मुझे तुप लेने बोलते थे। लल्लू और उसकी माँ को पिंकी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन लल्लू और पिंकी लल्लू के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ लल्लू पिंकी को समझा कर जाता है कि उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो आवाज नहीं निकालेगी। बस फिर क्या था, सभी दोस्त और पिंकी खाना खाते हैं कि तभी लल्लू के दोस्त की बीवी पिंकी से उसका नाम पूछती है। तभी लल्लू बोल पड़ता है, पिंकी नाम है भाभी इसका, पिंकी। अब दोस्त के घर कोई भी सवाल करता तो लल्लू फट से बोल देता। वो पिंकी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कि कहीं पिंकी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है, जब से आप लोग हमारे घर आए हो मैंने तो पिंकी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं आपकी बीबी गूंगी तो नहीं है ना? पिंकी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे अपने पति लल्लू की बात भी याद रहती है और वो कुछ नहीं बोलती। अरे नहीं नहीं भाभी, पिंकी नाम है, पिंकी, और वो भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो बस थोड़ी सी शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीबी। सभी लल्लू के बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जहाँ वो लोग गए थे वहाँ पर एक बदमाश बच्चा भी होता है। वो बच्चा ये ठान लेता है कि वो कैसे भी पिंकी के मुंह से आवाज निकलवा कर ही उसे जाने देगा। और फिर क्या था, बच्चा चूहे को पकड़कर उसे प्लास्टिक के बक्से में चाबी भरकर छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर के पिंकी के पैर पर से टकराता है तो पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तुआ तुआ, पकड़ो पकड़ो, तुआ ने काट लिया। बच्चा पिंकी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लल्लू का मुंह उतर जाता है तो उसकी भाभी उसे समझाती है, अरे तुम्हारी बीबी तोतली है क्या? हाँ भाभी जी, मैंने तो इसे देखा और सीधा शादी कर ली, ना इससे पूछा और ना ही इससे बात की। शादी के बाद पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं है लल्लू भैया, आप इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, तोतलेपन का भी इलाज है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। और फिर मेरी पिंकी सच में कोयल की तरह बोलेगी। फिर अगले दिन ही लल्लू पिंकी को डॉक्टर के पास ले जाता है और कुछ ही हफ्तों में पिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लल्लू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं आज अच्छे से बोल पा रही हूँ। फिर वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसके तोतलाने पन की वजह से सभी लोग परेशान थे, लेकिन अब वो तोतलाती नहीं थी, जिसे देखकर
पिंकी के माता पिता बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। अरे मेरी बेटी तोतला नहीं रही है। अरे हाँ जी, जरा देखो तो। बेटी ये सब कैसे हुआ? माँ, पिताजी, ये सब मेरे पति लल्लू जी के वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लल्लू जी। अगर आप ना होते तो मेरी बेटी कभी भी ना ठीक से बोल पाती और ये हमेशा ही तोतलाते रहती। अरे आप मेरा शुक्रिया नहीं, मेरे दोस्त की बीवी का शुक्रिया करिए। उसी ने मुझे बताया था कि तोतलेपन का भी इलाज है। फिर वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। चलो पिंकी, अब फटाफट खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी अभी बनाती हूँ। फिर पिंकी सबको खाना बनाकर खिला देती है और खुद भी खाने लगती है। वो खाना खा ही रही होती है कि तभी उसके खाने में छिपकली गिर जाती है। मम्मी बचाओ, छिपकली! पिंकी की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़े आते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? माँ जी, छिपकली गिर गई खाने में, बचाओ! ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। अरे माँ जी, आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि पिछली बार की तरह तुम तोतला नहीं रही हो। जैसे चूहे को देखने पर तुम तोतलाकर मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी ना। ये सब तो आप लोगों की ही वजह से हुआ है। ऐसा कहकर वो सभी सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब लल्लू काम पर जाता है तो फिर उन लोगों को खबर आती है कि लल्लू का कार एक्सीडेंट हो गया है। लल्लू की हादसे में मौत हो गई। हे भगवान, मेरा बेटा मर गया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आपने मेरे में जो कमी थी, आपने उस सारी कमियों को दूर कर दिया और आप ही मेरे से दूर चले गए जी। पिंकी माँ, ये आवाज कैसी? ये तो लल्लू जी की आवाज है। तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है। पिंकी और माँ, तुम लोगों को लग रहा है ना कि मैं तुम लोगों को छोड़कर चले गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं मर भले गया हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ आत्मा बनकर रहूँगा। पिंकी, मैं तुम्हें शक्तियाँ देता हूँ कि तुम जब भी मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। फिर ऐसा बोलते ही पिंकी लल्लू को याद करने लगती है और लल्लू पिंकी के पास आ जाता है। हमेशा पिंकी लल्लू को याद करती थी और लल्लू हमेशा उसके पास आ जाता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो ऐसे ही खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। अगर उनके पास कुछ चीज की कमी होती तो लल्लू की आत्मा उसे वो चीज ला कर दे देती थी। इस तरह वो लोग जीवन व्यतीत करने लगते हैं।